अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी एयरलाइन कंपनी है जो 2006 में क्योटिक एनवायरनमेंट में आई थी, जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी थी, फ्यूल के ऊपर टैक्सेस थे, रुपी डेप्रिशिएट होता और इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्लैनेट पे सबसे बेकार थी, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने सिर्फ ग्रो नहीं किया, उसने प्रॉफिट कमाया। अब आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, और कहना भी बनता है, बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो ग्रेवयार्ड ही रही है। किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज बंद हो गई, डेक्कन एयरवेज जो है वो एब्जॉर्ब होके खत्म हो गई, और स्पाइस जेट तो पिछले 3 साल से लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। ऐसे में एक ऐसी कंपनी आती है जिसका नाम है इंडिगो, जो 50% मार्केट शेयर भी ले लेती है और 392 एयरक्राफ्ट आज भी उनके ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे, इसको जानना तो बनता है। इंडिगो के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। देखो, इंडिया में इस समय 1.74 मिलियन फ्लाइंग कंज्यूमर्स है, और तो और ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। तो अब इस मार्केट में कुछ गलत हो ही कैसे सकता है? अब मैं बताऊं, सब कुछ गलत है यहाँ पे। आज शुरू करते हैं इनके सबसे बेसिक इनपुट फ्यूल से। जो डेवलप्ड नेशंस है उसने एविएशन फ्यूल के ऊपर बहुत लाइटली या फिर बिल्कुल जीरो टैक्सेस रखे हुए हैं, लेकिन इंडिया में एविएशन फ्यूल के ऊपर 20% वैट है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। नाउ एविएशन इंडस्ट्री के लिए 35 to 45% कॉस्ट उनकी फ्यूल में जाती है, एंड उसके ऊपर एडिशनल 20% उनको हर फ्लाइट पे हर सिंगल डे पे करना पड़ रहा है। सो ये बेसिकली ऐसा हुआ कि आप एक रेस शुरू कर रहे हो अपने एंकल के ऊपर 20% एक्स्ट्रा वेट लेके। नेक्स्ट इज, जो एयरलाइंस होती है ना, वो अपना एयरक्राफ्ट या तो लीज करती है या फिर उसे वो खरीदती है, एंड दोनों ही चीजें डॉलर में होती है। बिसाइड्स दैट जो उनकी मेंटेनेंस होती है वो भी डॉलर में होती है। अब आप सोचो कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, प्लस वो लोग इंडियन कंज्यूमर से पैसे लेते हैं आईएनआर में, एंड सारे खर्चे करते हैं डॉलर में। सो सपोज करो एक प्लेन की लीज है, वो हमने डिसाइड किए हुए कि सर्टेन डॉलर पे लेंगे, एंड इंडियन रुपी 10% से डेप्रिशिएट हो जाता है, तो उनको एडिशनल 10% की कॉस्ट आ गई विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज जो उनके बिजनेस में आया हो। सो दिस इज बेसिकली अ फॉरेक्स ट्रैप। अगला जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ ना, इसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइन पूरी ही डेड हो गई थी। इंडिया एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट है, ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, एंड व्हेन आई से प्राइस सेंसिटिव, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्राइस सेंसिटिव। सो बेसिकली अगर एक इंडियन कंज्यूमर को एक्स जगह से वाई जगह पे जाना है, एक फ्लाइट जो डायरेक्ट उनको 2 घंटे में पहुंचा रही है वो 500 रुपए महंगी पड़ रही है फ्रॉम अ फ्लाइट जो उन्हें एक्स जगह से वाई जगह में 20 घंटे में पहुंचा रही है। इंडियन कंज्यूमर विल चूज द सेकेंड वन जो 20 घंटे में पहुंचा रही है, बिकॉज उनकी जेब में 500 रुपए बच रहा है। एंड उसके अलावा भी इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क है, जो ऑल्टरनेटिव है फ्लाइट्स के लिए, वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, एंड उनके प्राइजेस वर्सेस जो फ्लाइट के प्राइजेस है उन्हें लोग कंपेयर ही नहीं करेंगे। उनके लिए ऑब्वियस चॉइस क्या है? ट्रेन। एंड दिस इज वेयर किंगफिशर एयरलाइन फ्लॉप होती है, बिकॉज वो एक प्रीमियम सर्विस ऑफर करना चाह रहे थे एक हाईली प्राइस सेंसिटिव एनवायरमेंट में। ऐसी इंडस्ट्री में आना ही क्यों है? बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी है ना यहाँ पे वो बहुत ही मैसिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 1.74 मिलियन फ्लाइंग कंज्यूमर्स है, उसके बिसाइड 65% ऑफ इंडियंस जो है ना वो सिर्फ 5 से 6 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे रहते हैं। सो ये एज अ हब ऑपरेट हो सकता है, एंड यहीं पे इंडिगो का जन्म हुआ। 2006 से ही जब इंडिगो आया था, उन्हें कोई प्रीमियम सर्विसेज ऑफर नहीं करनी थी, कोई बिजनेस क्लास ऑफर नहीं करना था, वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन बन के आया, विच मीन्स जो कि अफोर्डेबल हो एंड ऑन टाइम हो। और ये कोई नया आइडिया नहीं था, रायन एयर यूरोप में भी यही कर रही थी, साउथ वेस्ट एयरलाइन यूएस में भी कर रही थी, बस इंडिया में इसको किसी ने ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। एंड ये मार्केट ना 84,000 करोड़ की थी, और इंडिगो का उसका एक शेयर चाहिए था। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ना इंडिगो के कभी भी टीजी थे ही नहीं, उनके टीजी थे स्टूडेंट्स जो कि फैमिली फंक्शंस पे, फेस्टिवल्स पे घर जाना चाहते थे। उसके अलावा फर्स्ट टाइम फ्लायर्स जिनकी अभी भी कॉर्पोरेट जॉब लगी थी, एंड थर्ड इज जो फैमिली साल में एक बार वेकेशन पे जाती है और वो ट्रेन को अवॉइड करना चाहती है। एंड तीनों के बीच में उन्होंने 3 सिमिलैरिटीज देखी। प्राइस सेंसिटिविटी थी, उसके अलावा इनको पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड लास्ट इज दे डू नॉट केयर अबाउट फ्री फूड। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें फ्री का खाना मिल रहा है प्लेन में या नहीं, या उन्हें लाविश सीट्स मिल रही है या नहीं। एंड इंडिगो ने इसी चीज को ढंग से समझा एंड इसके ऊपर अपना मॉडल ऑपरेट किया।
अगली 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिगो ने सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हटा दी, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी नहीं, फ्री फूड नहीं, एंड इसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग कम हुई, जिसकी वजह से उनका बेस फेयर बाकी एयरलाइंस के कंपैरेटिवली कम हो गया। अगला उन्होंने क्या किया कि जहां पे वो खुद भी पैसा बना सकते हैं, पे फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स यू वांट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको फ्री मील चाहिए, अगर आपको वाईफाई चाहिए, आप पहले से ही बुकिंग में एक्स्ट्रा पैसे उसके लिए दे सकते हो। एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए वो बेस फेयर ही अप्लाई होने वाला है। अगली चीज जो उन्होंने करी वो है कि वो सालों से एक ही टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे, दैट इज एयरबस A320। अब इससे फायदा क्या हुआ, उन्हें अपने पायलट्स को एक ही तरीके के एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेन करना पड़ा, मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी उनको मल्टीपल एयरक्राफ्ट के हिसाब से नहीं लेने पड़े, उनकी जो स्पेयर पार्ट की कॉस्टिंग है वो भी कम हो गई, बिकॉज उनको सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट के हिसाब से रखने पड़े, इन्वेंट्री कंट्रोल उनका और ईजी हो गया। अब कंपेयर करते हैं अगर हम इसे दूसरे काइंड ऑफ एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया हो गई, जो अलग अलग बोइंग्स वगैरह के ऊपर भी ऑपरेट करती है, तो इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, और उन लोगों की ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम हो गई। दिस इवेंचुअली लीड्स देम टू बीइंग अ लो कॉस्ट एयरलाइन। नेक्स्ट इज इंडिगो अपने रूट्स के बारे में क्या सोचता है, मैं बता रही हूँ, लेकिन तब तक सब्सक्राइब कर लो। सो बेसिकली फ्लाइट्स में 2 तरीके के रूट्स होते हैं, शॉर्ट होल एंड लॉन्ग होल। शॉर्ट होल एक ऐसी मार्केट है जहां पे इंडिगो 50% मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। शॉर्ट होल यानी कि 3 से 6 घंटे की फ्लाइट, दिल्ली टू बॉम्बे हो गया, मुंबई टू दिल्ली हो गया, मुंबई टू हैदराबाद एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एयरबस 320 बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है क्योंकि इनकी मेंटेनेंस कम है, फ्यूल एफिशिएंट है एक्सेट्रा। आता है लॉन्ग हॉल। सो लॉन्ग हॉल का मतलब 6 से 16 घंटे की फ्लाइट्स होती है। अब इसके लिए आपको वाइडर एयरक्राफ्ट चाहिए, यानी एयरबस 350 से ऊपर का, जिसके लिए अलग से आपको मेंटेनेंस चाहिए, अलग से आपके पायलट्स की ट्रेनिंग चाहिए, एंड इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। इंडिया का लॉन्ग हॉल मार्केट इंडिया से अब नॉर्थ अमेरिका तक का 0% है, और इंडिया से यूरोप तक का सिर्फ 8%। किंगफिशर एयरलाइन लॉन्ग हॉल मार्केट में आई और वो फेल हो गई। बहुत सी एयरलाइंस आती है और इस मार्केट में फेल हो जाती है, लेकिन इंडिगो ने डिसाइड किया वो भी इस मार्केट में घुसेगी एंड प्रॉफिटेबल बनना चाहेगी। इसकी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो, मैं भी बताना चाहती हूँ। सो अगली वीडियो के लिए जरूर आना, एंड तब तक सब्सक्राइब कर लो इन्फिनिटी को।